हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर लिखो। यानी दोस्त की पोशाक जो कहानी है, जो पाठ है, उसके बारे में उसको पढ़कर और हम लोग को 5 प्रश्न बनाकर लिखना है और उसके उत्तर भी लिखेंगे। तो क है, नसरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए? तो नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। उनके दोस्त से खुश हुए थे। आप लोग पाठ में इसको पढ़े हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपने ही हैं। वो बार बार अचकन के बारे में जहाँ भी जाते थे जिक्र करते रहते थे, इसलिए यहाँ भी जिक्र किए हैं। ग नंबर में, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। अगला प्रश्न है, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा। भी आपने पाठ में भी पढ़ा होगा, वो जहाँ भी जाते थे पोशाक की जिक्र करने लगते थे, अचकन की। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि पोशाक के बारे में आप जिक्र न करें तो ही अच्छा है। अगला प्रश्न है, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, यानी कि साधारण थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। क्योंकि ऐसे हम बाहर कहीं भी जाते हैं घूमने तो चाहते हैं कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे से तैयार होकर जाएं, और उनके पास अच्छी पोशाक नहीं थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। हेडिंग है तुम्हारी बात। तो प्रश्न नंबर 2 में, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तो इसके अंदर प्रश्न है और एक प्रश्न है, तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? यानी कि तुम तैयार होकर कहाँ जाते हो? आपको कहीं जाना होता है तो आप तैयार होते हैं ना अच्छे से, वही पूछ रहा है कि तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो इसका उत्तर होगा, मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन के पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। आप जाते हैं ना तैयार होके, सब लोग किसी को कहीं जाना हो तो अच्छे से तैयार होते हैं, और जिसको जहाँ हो जाना हो पार्टी में या शादी के मौके पर भी तैयार होके जाते हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? यानी कैसे कैसे किस किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हो या सजते संवरते हो? तो इसका उत्तर होगा, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए हुए जूते पहनता हूँ। क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो लोग अच्छे नए कपड़े ही पहनते हैं, अपने जूतों में पॉलिश करते हैं। तो इसीलिए ये उत्तर होगा कि नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए जूते पहनता हूँ। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ये हेडिंग होगा तुम्हारी समझ से। प्रश्न नंबर 3, तीसरे मकान से निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? इसका उत्तर होगा, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? क्योंकि वो बार बार अचकन का जिक्र करते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको खराब लगता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुमने इसका जिक्र क्यों किया। अगला प्रश्न देखेंगे, जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब मामूली कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। अक्सर सभी लोग, बच्चे या बड़े, किसी के पास भी अच्छे कपड़े नहीं हो, उन्हें कहीं जाना हो अपने मित्र के यहाँ या पार्टी फंक्शन में, तो कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं बाहर जाने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए। इसीलिए जमाल साहब मामूली कपड़ों में नहीं घूमने जाना चाहते थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे,
नसरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। अब पूछ रहा है प्रश्न कि वो बार बार किसी भी पड़ोसी के यहाँ जाकर अचकन का जिक्र करते थे, तो वही पूछ रहा है कि क्यों बताते होंगे। तो नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे, क्योंकि होता है ना कोई कोई हर बात को एकदम साधारण सी बात ले लेता है, किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता और हमेशा मजाक के मूड में रहता है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो मजाकिया इंसान होंगे, इसलिए वो अपनी अचकन के बारे में जगह जगह जहाँ जाते थे तो उसका जिक्र कर देते थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो, ये प्रश्न पूछ रहा है। नसरुद्दीन के दोस्त उन्हें मोहल्ले में घूमने के लिए बोले थे, और अगर तुम्हारा कोई दोस्त मिलेगा तो तुम क्या क्या करोगे या क्या क्या करते हो। तो इसका उत्तर होगा, मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। अक्सर बच्चों के फ्रेंड मिल जाते हैं या बड़ों के फ्रेंड मिलते हैं तो पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, और बच्चों के फ्रेंड मिल जाएंगे तो कोशिश करते हैं कि हम लोग खेलें, एक दूसरे के साथ खेलें या कुछ खाए पिए, आइसक्रीम खाएं या कुछ भी खाएं, चॉकलेट खाएं और पार्क में घूमने जाएं और उनके साथ खेलें। बच्चों का तो अक्सर यही मन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो घरों पानी पड़ गया। घरों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। ये वो बोलते हैं ना किसी बात को सुनकर कि मैं ये बात सुनकर इसको तो घरों पानी पड़ गया, तो वही इसका उत्तर होगा। घरों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। जब हम किसी बात से बहुत शर्मिंदा होते हैं तो वही इसका मतलब होता है कि घरों पानी पड़ गया, यानी बहुत शर्माए, बहुत लज्जित हुए। अब देखिए अगला प्रश्न, इसका हेडिंग है कौन है कैसा। इसके बारे में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 यानी अगला प्रश्न देखेंगे। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। यानी कि ये पाठ में दिया हुआ है ना भड़कीली अचकन, तो आपको पूरा पाठ पढ़ना है। और उस अभी मैंने आपको प्रश्न जो पढ़ा था नसरुद्दीन के बारे में कि एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए, तो इसको ऐसे ही शब्द यानी कि भड़कीली अचकन, तो ऐसे शब्द पाठ में से आपको छांटने हैं कि जो किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की कुछ न कुछ विशेषता बताते हो, तो ऐसे शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर होगा पुराना दोस्त, यानी कि जिस बहुत पुराना दोस्त जिनको हम बहुत पहले की मित्रता हो, तो क्या हो गया इसमें पुराना दोस्त। वैसे ही भड़कीली अचकन यानी कि अचकन कैसी थी, भड़कीली थी, चमक दमक वाली थी। मामूली सी पोशाक यानी साधारण सी पोशाक, बिल्कुल मामूली सी। खास दोस्त यानी कि एकदम स्पेशल, आप बोलते हैं ना मेरे स्पेशल फ्रेंड, वैसे खास दोस्त। अन्य पड़ोसी यानी दूसरा पड़ोसी, मान लीजिए किसी एक पड़ोसी के घर गए, फिर वहाँ से कहीं जाना हो तो बोलते हैं ना अन्य पड़ोसी, तो वही अन्य पड़ोसी यानी पड़ोसी की एक तरह से विशेषता को बता रहा है। कैसी अकल यानी कैसी बुद्धि या कैसी समझदारी। इतनी सी बात यानी किसी बात को लेकर हम कहते हैं ना इतनी सी बात है, तो वही इतनी सी बात। अगला देखेंगे, तुम्हारा पड़ोसी यानी तुम्हारा पड़ोसी पूछ रहा है। अपने कपड़े यानी कि हमारे अपने कपड़े। इस प्रश्न को मैं आप लोगों को एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए फिर से एक बार मैं ये प्रश्न पढ़ के। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन
कैसी थी, मतलब अचकन के बारे में बता रहा है। तो कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। मतलब वो कैसा है वो चीज़, उस चीज़ की एक तरह से समझ लो कि विशेषता बताती हो, या विशेषता नहीं बता, बुराई, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता हो, खूबी या कमी। तो जैसे अभी बताए ना उत्तर में, पुराना दोस्त, जो बहुत पहले का मेरा मित्र या दोस्त। भड़कीली अचकन यानी चमक दमक वाली अचकन। मामूली सी पोशाक यानी कि साधारण सी पोशाक, साधारण कपड़े। खास दोस्त यानी स्पेशल, खास दोस्त, खास फ्रेंड बोलते हैं ना आप लोग, मेरा स्पेशल फ्रेंड है। अन्य पड़ोसी यानी दूसरे पड़ोसी के बारे में। कैसी अक्ल यानी कैसी अक्ल है, कैसी समझदारी है, बुद्धि है। इतनी सी बात मतलब थोड़ी सी, इतनी सी बात है। तुम्हारा पड़ोसी, पूछते हैं ना तुम्हारा पड़ोसी, ये पड़ोसी के बारे में कुछ बता रहा है। अपने कपड़े यानी मेरे कपड़े, अपने कपड़ों के बारे में बोला जाता है वैसे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक हेडिंग दिया हुआ है, देखिएगा आप, शब्दों का हेर फेर। मतलब इसमें आपको एक जैसे शब्द दिखेंगे, पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो वही समझने की कोशिश कीजिए। जैसे झूठा और जूठा, तो इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। मैंने बोलेंगे आप तो लगेगा कि थोड़ा थोड़ा ये एक जैसा ही है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है, यानी कि थोड़ा सा अंतर हो तो ये दोनों का मतलब ही बदल जाएगा। नीचे नीचे इसी तरह के कुछ शब्द के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, यानी कि ये कुछ शब्द दिए गए हैं लेकिन दोनों के मीनिंग, दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, और बोलने में ये बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। तो ये आपको अर्थ समझ के इनको वाक्य में वाक्य बनाना है। जैसे घड़ा और गड्ढा, आप बोलेंगे तो ये लगेगा कि बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं। तो घड़ा से हम लोग क्या वाक्य बनाएंगे? कुम्हार घड़ा बनाता है। कुम्हार, वैसे भी कुम्हार ही घड़ा बनाता है। गढ़ा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है, यानी मूर्ति गढ़ने वाले मूर्ति गढ़ते हैं। तो देखिए ये शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन इनका मतलब कितना अलग है और कैसे इसका वाक्य बना। घूम और झूम, तो घूम से हम बनाएंगे बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। वैसे झूम से पौधे हवा में झूम रहे हैं, पौधे हवा में झूमते हैं ना, वैसे आया। राज और राज, ज के नीचे नुक्ता लगा है। दोनों का एकदम बोलने में सेम एक जैसे, लेकिन इनके मतलब मीनिंग बिल्कुल अलग अलग। राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था, यानी मुगल शासक पहले यहाँ राज करते थे, तो ये राज का मतलब। और यहाँ राज नुक्ता लगा, तो सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया, मतलब कोई राज होगा तो पता चल गया। तो देखिए इसके कितने मतलब अलग अलग हो गए। फन और फन, तो फन, तानसेन अपने फन में माहिर था। फन मतलब कोई किसी कला में कोई माहिर होता है तो वही एक कलाकारी, इसका ये मतलब। और फन, सांप ने अपना फन उठा लिया, इसको फन और उसको फन ऐसे करके बोलेंगे। तो सांप ने अपना फन, यानी सांप का फन आपने देखा है ना। तो देखिए इन दोनों के भी कैसे एकदम अलग अलग अर्थ हैं। सजा और सजा, यानी सजा सिंपल सजा, और सजा यानी नुक्ता लगा इसमें। तो सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। और सजा, चोर को सजा जरूर मिलेगी। देखिए इसके कितने अलग अलग हो गए, और इन दोनों शब्दों के अलग अलग शब्द के अर्थ हुए। अब अगला शब्द देखेंगे, खोल और खौल। तो खोल, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, और खौल, उबला हुआ पानी खौल रहा था, यानी पानी उबलता है तो खौलता है ना। तो इसके भी देखिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अर्थ हुए। तो आपने अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं और कॉपी में भी इसको लिखना है।